हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ फंक्शन एफएफ यू आर द कर्स ऑफ माय लाइफ का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए फिर आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। लेकिन इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि वांगजी ने वीजिंग से कहा कि वो उसे पसंद करता है और वीजिंग इस चीज़ से बहुत ही शॉक था और हैरान भी था। वहीं वांगजी वीजिंग से माफ़ी मांगता है और वीजिंग उसे कहीं न कहीं माफ़ भी कर देता है। ऐसे ही वो लोग अपनी ट्रिप को वहाँ पर एंजॉय करते हैं और ट्रिप खत्म हो जाने के बाद सभी वापस अपने कॉलेज लौट आते हैं। वीजिंग और जियांगजिंग तो अपने हॉस्टल रूम में चले गए थे और वो अपना वर्क कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं वांग जी को, जो कि वैन चाओ के साथ था और वैन चाओ ने उसे कहा था कि वांग जी के पास ओनली 5 डेज़ है। 5 डेज़ के अंदर उसे जो काम दिया गया है वो उसे करना होगा, वरना उसे वैन चाओ के कदमों में झुककर सभी वांग जी को माफ़ी मांगनी होगी। वांग जी डिसाइड करता है कि वो 5 दिनों के अंदर वो सब करके रहेगा जो उसे करना है। वहीं वांग जी नशे की हालत में पूरी तरह से ड्रंक हो जाता है और फिर उसके बाद वो अपनी कार लेकर सीधा कॉलेज का जो हॉस्टल था वहाँ पर चला जाता है। वांग जी के साथ जो था नेहो सेंग भी था और वांग जी उसे ही छोड़ने के लिए कॉलेज के हॉस्टल में जा रहा था। वांग जी ड्रंक जरूर था लेकिन इतना भी नहीं था। वांग जी नेहो सेंग को अच्छे से कार से बाहर निकालता है और फिर वो उसे लेकर हॉस्टल रूम की ओर चला जाता है। वांग जी आता है और डोर को नॉक करता है। वी जिंग जो था स्टडी कर रहा था और जियांग चैंग सो चुका था, क्योंकि टाइम इस वक्त लगभग 10:30 का हो चुका था, क्योंकि वो अपने अभी थोड़ी देर पहले ही अपना जो बारटेंडर की जॉब थी वहाँ से आए थे दोनों। वी जिंग तो स्टडी कर रहा था और जियांग चैंग पीसफुली सो चुका था। तभी वी जिंग को जब नॉक सुनाई देता है, वी जिंग जाता है डोर को ओपन करता है और जैसे वो डोर को ओपन करता है तो अपने सामने का सीन देख कर वी जिंग की आँखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वी जिंग बोलता, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं?" वांग जी देखता है और बोलता है, वो मैं ना इसे लेके आया हूँ। ये बोलकर वांग जी नी हुसैन को अंदर लेकर आता है। वीजिंग देखता है नी हुसैन पूरी तरह से ड्रंक है और वो बोल सकते हैं ऑलमोस्ट सो ही चुका है। वांग जी उसे लेकर आता है और उसे बेड पर लेटा देता है। इसके बाद जो वांग जी था वो देखता है वी जिंग को। वी जिंग जो था वो देखता है नी हुसैन को। नी हुसैन हाफ बेड पर लेटा हुआ था। वी जिंग जाता है, उसे अच्छे से बेड पर लेटा देता है और फिर उसके ऊपर ब्लैंकेट लेता है, उसके शूज़ निकालता है और उसे कवर कर देता है। और फिर जैसे वो पीछे टर्न होता है, वांग जी बिल्कुल उसके सामने खड़ा हुआ था। वी जिंग बोलता, वांग जी तुम। वांग जी वी जिंग को उसकी कमर से पकड़ता है, अपने क्लोज करता है और बोलता है, हाँ मैं, क्या हुआ वी? वी जिंग ये देख कर डर जाता है और बोलता है, सर वो मैं, छोड़ मुझे। ये बोलकर वो अपनी जो कमर थी उसे छुड़ाने लगता है, वांग जी के हाथों को दूर करने लगता है। लेकिन वांग जी वी जिंग की कमर को और भी टाइट करके पकड़ लेता है और अपने क्लोज करता है और उसके नेक के पास जाता है और फिर उसके ईयर में जाकर बोलता है, वी जिंग मैंने तुमसे कहा था ना मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वी जिंग को जब अपने ईयर पर वांग जी की हॉट ब्रीथिंग फील होती है तो वी जिंग की सांसें ही रुक जाती हैं। वी जिंग बोलता है, लैंसन ये तुम। लेकिन वांग जी वी जिंग की जो ईयर था वहाँ पर लिक करता है और बोलता है, तुम बहुत ही सेक्सी लग रहे हो। वी जिंग ये सुनकर बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देखता है और बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो वांग जी, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। वांग जी बोलता है, क्यों क्यों जाना चाहिए? हाँ, तुम मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो वी जिंग? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम बहुत स्वीट हो वी जिंग। ये बोलकर वो वी जिंग को अपनी पूरी तरह से क्लोज कर लेता है और वांग जी वी जिंग के नेक पर अपने लिप्स को रखता है और वहाँ पर उसे एक बटरफ्लाई किस करता है, जिससे वी जिंग टाइट करके अपनी आंखों को पकड़ बंद कर लेता है और बोलता है, लांसर प्लीज़ ये सब मत करो। लेकिन वांग जी वी जिंग को उसकी बेडिंग पर पुश कर देता है। वी जिंग बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देखता है और बोलता है, वांग जी। और वी जिंग उठने की कोशिश करता है लेकिन वांग जी वी जिंग को पुश करता है, उसके ऊपर आता है और बोलता है, वी जिंग मैं तुम्हें तुम्हें पसंद करता हूँ। ये बोलकर वांग जी वी जिंग के दोनों चिक्स को अपने हाथों में पकड़ता है और वी जिंग के फेस टू फेस आता है और उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, वी जिंग आई आई लाइक यू। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। क्या क्या तुम मुझे मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाओगे वी जिंग? प्लीज़ विल यू बी माई ओमेगा? ये बोलकर वांग जी वी जिंग की फेस को देखता है। वांग जी वी जिंग की आइज़ में देख रहा था। वी जिंग बहुत ही इनोसेंट आई से वांग जी को देख रहा था। वी जिंग बोलता, लांसन ये सब मत बोलो। वांग जी बोलता है, क्यों नहीं वी जिंग, तुम मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते? हाँ, मैंने कहा ना मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, हर किसी से तुम्हें बचाऊँगा। तो तुम मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते हो वी जिंग? वी जिंग प्लीज़ प्लीज़, आई वांट यू। ये बोलकर वांग जी अपने लिप्स को वी जिंग के लिप्स के क्लोज ले आता है और दोनों की लिप्स एक दूसरे से टच हो रहे थे। वहीं वी जिंग अपनी आइज़ को बंद कर लेता है और वांग जी वी जिंग के फेस को देखता है और फिर वो वी जिंग के लिप्स को अपने लिप्स से टच करता है, जिससे
वीजिंग की पूरी बॉडी के अंदर एक अलग सी सेंसेशन जाग जाती है। वीजिंग तो बस वांग जी के लिप्स को धीरे धीरे फील कर रहा था। वहीं वांग जी अपने लिप्स से वीजिंग के लिप्स को टच करता जा रहा था, ये बोले कि उसे किस करता जा रहा था। धीरे धीरे वांग जी का वो सॉफ्ट किस एक पैशनेट किस में बदल जाता है और वांग जी वीजिंग को बहुत ही डीपली और पैशनेटली किस करने लगता है। वहीं वीजिंग भी इस किस को एंजॉय कर रहा था। वहीं ये सब चीज़ पहली बार हो रही थी वीजिंग के साथ। वीजिंग इस फीलिंग को फील करना चाहता था। वीजिंग का जो ओमेगा था वो वांग जी के फेरोमोन्स को एक्सेप्ट कर रहा था और वीजिंग जो था वो ना चाहते हुए भी वांग जी के उस पूरी तरह से एटमॉस्फेयर में खो जाता है। वांग जी धीरे धीरे करके बीजिंग को टच करने लगता है और बीजिंग भी वांग जी की टच को फील करने लगता है और वो बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं करता वांग जी को। वांग जी काफ़ी देर तक बीजिंग को डीपली और पैशनेटली किस करता है। वहीं जो वांग जी देखता है कि सभी लोग सो चुके हैं, यानी जियांग चैंग भी सो रहा है और जो नीहू जैंग था वो भी सो रहा है। वांग जी फिर देखता है दूसरी साइड में, तो जहाँ पर जो पार्टीशन था वांग जी उसे पूरे बेड के चारों ओर कवर कर देता है। वहीं वीजिंग जब अपनी बॉडी पर वांग जी के हाथों को फील नहीं करता तो वो अपनी आइज़ को ओपन करके देखता है, तो वांग जी फिर से उसके क्लोज आ जाता है। वीजिंग देखता है अपने आप को एंड वो फिर से अपने सेंस में वापस आता है। लेकिन इससे पहले कि वीजिंग उठ पाता, वांग जी दोबारा से वीजिंग को बेड पर पुश करता है और वो उसके ऊपर आकर फिर से वीजिंग को डीपली और पैशनेटली किस करने लगता है। वीजिंग जो था वो पूरी तरह से वांग जी के कंट्रोल में आ रहा था और वांग जी वीजिंग की पूरी बॉडी पर उसे किस कर रहा था, उसे टच भी कर रहा था, जिससे वीजिंग की बॉडी रिएक्ट कर रही थी और वीजिंग का ओमेगा और वांग जी के टच को बिल्कुल भी रजिस्ट नहीं कर रहा था। वांग जी वीजिंग को पूरी तरह से अपने बोल सकती कंट्रोल में ले लेता है और वो अपने फेरोमोन्स को भी यूज़ करता है थोड़ा, जिस वजह से वीजिंग तो और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वांग जी धीरे धीरे करके वीजिंग की जो टी शर्ट थी उसे ऊपर करता है और वीजिंग के चेस्ट पर उसे किस करता है, जिससे वीजिंग कसकर बेडशीट को पकड़ लेता है और वांग जी वीजिंग के फेस को अपने हाथों में पकड़ता है और वीजिंग के फेस को टच करता है और बोलता है वीजिंग आई लव यू। ये बोलकर वो वीजिंग की आंखों में देखता है। वीजिंग वांग जी को देखता है और फिर बोलता है लैंसन, क्या क्या सच में तुम मुझे पसंद करते हो। वांग जी देखता है वीजिंग को और बोलता है ऑफ कोर्स वीजिंग, मैंने कहा ना मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये बोलकर वो वीजिंग को देखता है। वांग जी बोलता है वीजिंग क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता है लैंसन, क्या क्या तुम सच में मुझे मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे ना। वांग जी बोलता है नहीं वीजिंग, मैं तुम्हें कभी छोड़ कर नहीं जाऊँगा और हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगा। वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता है वीजिंग क्या तुम बनोगे। वीजिंग देखता है वांग जी को और अपना सिर हाँ में हिला देता है। ये सुनने के बाद वीजिंग तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और वो वांग जी को गले लगा लेता है। वांग जी वीजिंग को ऐसे देखकर स्माइल करता है और अपने मन में बोलता है बस कुछ टाइम की बात और है, उसके बाद तुम पूरी तरह से मेरे हो जाओगे। फिर वांग जी वीजिंग को हग करता है और वो वीजिंग को टाइटली अपने ऊपर करता है और अपने ऊपर ब्लैंकेट लेकर सो जाता है। वीजिंग देखता है और वो ब्लश कर जाता है, अभी थोड़ी देर पहले जो हुआ उसके बारे में सोचकर। इसके बाद वीजिंग भी वांग जी को हग कर लेता है और वो स्माइल करता है, अपने फेस को पूरी तरह से वांग जी के चेस्ट में छुपा लेता है और बस ऐसे ही करके वो सो जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। मॉर्निंग के 6 बज चुके थे और वीजिंग जो था वो स्लोली स्लोली अपनी आइज़ को ओपन करता है और उसे फिर अपने वेस्ट के अराउंड किसी के हाथ फील होते हैं और वीजिंग को किसी की हार्ट बीट भी सुनाई देती है। वीजिंग जो था वो अपनी आइज़ को ओपन करके देखता है, तो जब वो देखता है तो वो शॉक हो जाता है और बोलता है ये सब। वीजिंग उठता है और वो वांग जी के फेस को देखता है। वांग जी सोते टाइम बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। वीजिंग तो वांग जी के फेस को देखता ही रह जाता है और फिर वो देखता है और कल रात का सभी सीन याद करता है। वीजिंग ये याद करते ही पूरी तरह से अलग सी सेंसेशन फील करता है। वीजिंग वांग जी के हाथों को साइड करता है और वो जल्दी से उठकर वॉशरूम में चला जाता है। वीजिंग जल्दी से जाता है, अपने बोल सकते हैं फेस वगैरह क्लीन करता है और अपने आप को देखता है वो उस मिरर में और वीजिंग के चेक्स ईयर्स पूरे रेड हो रहे थे। विंग बोलता है ये क्या हो गया, क्या मैंने मैंने सच में, ओ गॉड नहीं 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 नहीं, वीजिंग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम सच में। वांग जी जो था वो धीरे धीरे अपने आइज़ को ओपन करता है और देखता है चारों तरफ और उठकर बैठ जाता है और अपने सिर को रब करता है और सोचता है रात जो हुआ उसके बारे में और फिर वो एक स्माइल करता है डेविल वाली। फिर वो उठता है और देखता है तो नीहू सेंग और जैंग चैंग तो अभी भी सो रहे थे। उसके बाद जो वांग जी था वो देखता है और बोलता ये विंग कहाँ चला गया। और वो पूरे रूम में देखता है, उसे विंग कहीं भी नज़र नहीं आता। फिर उसे नज़र आता वॉशरूम जिसका डोर ओपन था, यानी कि विंग सिर्फ अपने फेस वगैरह वॉश करने के लिए गया था। वांग जी बोलता तो फिर वो उठता है और सीधा वॉशरूम में चला जाता है। वहीं वीजिंग ने अपनी शर्ट को ओपन कर दिया था और वो बात लेने वाला था और वीजिंग को ये याद भी नहीं था कि उसने डोर को तो बंद ही नहीं किया है। तभी अचानक से वीजिंग को फील होता है डोर बंद होने की आवाज़ आती है और वीजिंग जब डोर बंद होने की आवाज़ सुनता है तो वो जल्दी से पीछे टर्न होता है और देखता है
तो वांग जी डोर के पास खड़ा हुआ था। वीजिंग वांग जी को देखकर शॉक हो जाता है और शॉक के मारे उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वीजिंग बोलता तुम तो यहाँ पर क्या कर रहे हो। वांग जी धीरे धीरे करके वीजिंग की ओर आगे बढ़ने लगता है और वीजिंग पीछे की ओर जाने लगता है। वांग जी बोलता है वीजिंग क्या तुम्हें पता नहीं है कि नहाते टाइम डोर को बंद कर लेना चाहिए। क्या होगा अगर कोई यहाँ पर आ गया, कोई अल्फा, और तुम्हें ऐसे देख लिया तो। वीजिंग डर जाता है और बोलता लहसन तुम यहाँ पर ऐसे। वांग जी बोलता है मैंने कहा ना तुम्हें डोर को बंद करना चाहिए था। वीजिंग डर जाता है और बोलता लहसन तुम जाओ यहाँ से। वांग जी बोलता है क्यों, मैं क्यों जाऊँ वीजिंग। हाँ, और वैसे भी तुम्हें कल रात का याद नहीं है। ये बोलकर वो धीरे धीरे करके वीजिंग के क्लोज आ जाता है। वहीं वीजिंग पीछे देखता है तो पीछे दीवार थी और वीजिंग बोलता है मैं क्या करूँ। वीजिंग अपने आप में ही बोलता है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। वीजिंग अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाता है, देखता है वांग जी को और बोलता है वांग जी साइड हटो। और ये बोलकर वो वांग जी को साइड करने के लिए अपने हाथों से चेस्ट पर पुश करता है, लेकिन वांग जी तो बिल्कुल भी दूर नहीं होता। और वीजिंग बोलता है ये तुम क्या करे वांग जी, साइड हटो। वांग जी अपने हाथों को वीजिंग के दोनों साइड में रखता है और बोलता है क्यों वीजिंग। हाँ, और तुमने तो कल कहा था ना कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, क्या तुम इतनी जल्दी भूल गए। वीजिंग अपनी आइज क्लोज करता है और बोलता है वो तो बस मैं ऐसे ही। वांग जी बोलता है क्या ऐसे ही वीजिंग, कल तुमने एक्सेप्ट किया था तो तुम अब मना क्यों कर रहे हो। वीजिंग बोलता है नहीं मैंने नहीं किया था। वांग जी बोलता है नहीं क्यों नहीं किया था, तुमने किया था। वीजिंग बोलता तुम ड्रंक थे। वांग जी बोलता हाँ मैं ड्रंक था वीजिंग, लेकिन तुम्हें एक बात बता दूं, मैं अल्कोहल को बहुत ही अच्छे से टॉलरेट कर सकता हूँ और मुझे सभी चीज़ें बहुत ही अच्छे से याद रहती हैं। तो ये मत सोचना कि अगर मैं कभी ड्रंक हूँ तो इसका मतलब है मुझे कुछ भी याद नहीं है। वीजिंग देखता है और बोलता है मैं वो। वांग जी बोलता है मैं वो क्या। तुमने वीजिंग कल मुझे खुद कहा था कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। वीजिंग बोलता है वो तो मैंने बस ड्रंक हालत में बोला था। वांग जी बोलता हाँ तुम ड्रंक थे, ड्रंक तो मैं था। वीजिंग बोलता अच्छा ठीक है अब जाओ तुम। वांग जी बोलता इसका मतलब तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। वीजिंग बोलता अब हाँ तो ठीक है। वांग जी बोलता ओ माय गॉड। और ये बोलकर वो जल्दी से वीजिंग को गले लगा लेता है। वीजिंग शॉकिंग आई से बस चुपचाप करके वांग जी को देख रहा था। वीजिंग जो था वो मतलब स्माइल करता है, छोटी सी ही करता है लेकिन स्माइल जरूर करता है। इसके बाद वांग जी वीजिंग के फेस को देखता है और उसके लिप्स पर उसे किस करने लगता है। वीजिंग शॉक था, लेकिन कुछ देर के बाद ही वीजिंग भी खुद वांग जी को रिस्पॉन्स देता है, क्योंकि उसे वांग जी का टच बहुत ही अच्छा फील करवा रहा था और शायद वीजिंग मन ही मन अब वांग जी को पसंद करने लगा था। वांग जी वीजिंग से दूर होता है किस करने के बाद उसे देखता है और बोलता है वीजिंग तो इसका मतलब है कि तुम मुझे पसंद करते हो। वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता है कि मुझे नहीं पता, बस तुम मुझे अच्छा लगने लगे हो। ये देखकर वांग जी बोलता है ओ माय गॉड सच में। वीजिंग बोलता है हाँ। इसके बाद वांग जी बोलता है ओके धन। वीजिंग आज से तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। वीजिंग ब्लश करता है इस चीज़ से और वो अपने सिर को हाँ में हिला देता है। वांग जी खुश हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पीली वीजिंग को गले लगा लेता है। थोड़ी देर के बाद वांग जी वीजिंग से दूर होता है। वीजिंग बोलता है अब जाओ यहाँ से, मुझे बात लेना है। वांग जी देखता है वीजिंग को और बोलता है तुम मेरे सामने ले सकते हो। वीजिंग बोलता है शट अप। और ये बोलकर वो वांग जी को साइड करता है और वांग जी को वॉशरूम से निकालने लगता है। वहीं हम विंग को देखते हैं। वीजिंग जो था वो बोलता है लहसन जाओ यहाँ से। वांग जी बोलता है क्यों, तुम कर सकते हो, वैसे भी हम अब रिलेशनशिप में है ना। विंग बोलता हाँ लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वांग जी बोलता अच्छा तो फिर कब होगा। वांग जी बोलता है ये सब चीज़ें तो विंग बोलता मुझे नहीं पता लेकिन जाओ। ये बोलकर विंग वॉशरूम का डोर ओपन करता है और वांग जी को पुश करता है और वांग जी को बाहर निकाल देता है। वहीं वांग जी बाहर निकलता है तो देखता है जो नीहू सेंग था वो वॉशरूम के डोर के सामने ही था और वो डोर को नॉक ही करने वाला था। जब वो देखता है वांग जी को तो बोलता वांग जी तुम। वांग जी बोलता वो मैं। नीहू सेंग देखता है और बोलता है कि अंदर कौन है। वांग जी देखता है और बोलता वीजिंग है और फिर वो अपने फेस को सही करता है, अपने फेस पर कोल्ड एक्सप्रेशन लेकर आता है। नीहू सेंग दिखता है और बोलता व्हाट वीजिंग, और तुम क्या कर रहे थे वांग जी। वांग जी बोलता कुछ नहीं, बस मैं तो फेस वॉश करने के लिए गया था, लेकिन मैंने देखा कि वीजिंग ऑलरेडी ही अंदर है, वो अपने फेस को वॉश कर रहा था। नीहू सेंग दिखता है वांग जी को और फिर बोलता है वांग जी तुम जो भी कर रहे हो उसे बंद कर दो प्लीज़। वीजिंग बहुत इनोसेंट है, प्लीज़ वांग जी तुम्हें तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन उसके साथ मत खेलो। वांग जी देखता है और नहीं बोलता है नीहू सेंग ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। नीहू सेंग बोलता है वांग जी मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम कभी किसी के साथ सीरियस नहीं होते हो, लेकिन प्लीज़ वांग जी किसी को लाइफ को डिस्ट्रॉय मत करो, उसकी लाइफ का कर्ज मत बनो तुम। वांग जी देखता है और बोलता है ये क्या बकवास करे हो तो नीहू सेंग बोलता है मैं सही बोल रहा हूँ वांग जी, प्लीज़ वो हम जैसा नहीं है, हम मूव ऑन कर जाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वीजिंग कभी मूव ऑन कर पाएगा, प्लीज़ वांग जी उसके साथ मत खेलो। वांग जी बोलता है ये तुम बकवास करे हो नीहू सेंग, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस। वांग जी बोलता है ये सब चीज़ें तो नीहू सेंग बोलता है तुम क्या वांग जी
क्या हम अच्छे से जानते हैं कि हम लोग कैसे हैं। हम लोग अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में भी होते हैं 2 मिनट के बाद हम उसे भूल भी जाते हैं, लेकिन लेकिन वो नहीं है वांग जी ऐसा। तुमने देखा नहीं वो कितना इनोसेंट है। प्लीज़ वांग जी ऐसा मत करो उसके साथ। वांग जी बोलता है शट अप, और ये बोलकर वो चला जाता है। उसके जाने के बाद नी हुसैन वहीं पर जाकर बैठ जाता है और वो विंग के आने का वेट करता है। थोड़ी देर के बाद जियांग चैंग भी उठ जाता है और वो देखता है टाइम को, तो इस वक्त लगभग 7 बजने में थोड़ा ही टाइम बाकी था। ये देखकर नी हुसैन बोलता है कि कुछ नहीं, हम जल्दी से रेडी हो जाएंगे। वी जिंग तभी निकल कर बाहर आता है। इसके बाद जो नी हुसैन था वो बोलता है एक काम करो चैंग, तुम जाकर नहा लो, मैं बाद में नहा लूँगा। नी हुसैन को देखकर जियांग चैंग बोलता है ओके ठीक है। इसके बाद जियांग चैंग अपने क्लोथ को लेता है और वो चला जाता है बाथरूम में शावर लेने के लिए। वहीं जो नी हुसैन था वो देखता है वी जिंग को और अपने मन में बोलता है मुझे मुझे वी जिंग को वांग जी से दूर रहने के लिए बोलना होगा, क्योंकि अगर एक बार वी जिंग वांग जी के जाल में फंस गया तो उसके लिए निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मैं अच्छे से जानता हूँ वांग जी कैसा है, उसे बिल्कुल भी वांग जी के क्लोज नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वीजिंग वांग जी के लिए नहीं है। वांग जी जिस तरह का पर्सन है उस तरह का बिल्कुल भी वीजिंग नहीं है। और मैं जानता हूँ वीजिंग कभी भी इन सब चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाएगा। इससे पहले कि कुछ बुरा हो जाए मुझे वीजिंग को बोलना होगा। नहीं हो सकता देखता वीजिंग को, तो वीजिंग ड्रेसिंग टेबल के सामने था। उसके फेस पर एक अलग ही स्माइल थी और वो जाता है और बोलता वीजिंग। वीजिंग पीछे टर्न होता है और बोलता हाँ नहीं हुसैन। नहीं हुसैन बोलता वीजिंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वीजिंग देखता और बोलता हाँ। नहीं हुसैन बोलता है वीजिंग तुम वांग जी। वीजिंग बोलता है हाँ वांग जी, और वीजिंग नर्वस हो जाता है। नहीं हुसैन बोलता है वीजिंग देखो मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रहा हूँ, ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रहा हूँ। बस मैं तुम्हें एक सजेशन देना चाहता हूँ। वीजिंग जो करो वो सोच समझ के करो और वांग जी से दूर रहना। वीजिंग तुम्हारी और हम लोगों की लाइफ बहुत अलग है। मैं जानता हूँ वांग जी मेरा फ्रेंड है, मुझे ये सब चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन ये सब मैं तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ वीजिंग। एक बार वांग जी के साथ होने से पहले सोच लेना वीजिंग, क्योंकि वांग जी जैसा दिखता है वैसा वो नहीं है। उसे 1 सेकंड नहीं लगेगा तुम्हें छोड़ने में, और तुम्हें शायद परसों लग जाएंगे उसे दूर होने में। वीजिंग उसे कभी भी अपनी लाइफ का कर्ज मत बनने देना। वीजिंग देखता है और बोलता है क्या। नहीं हुसैन बोलता वीजिंग मेरा काम था तुम्हें बस एक एडवाइस देना, एक अच्छे फ्रेंड होने के नाते, इसीलिए मैं तुम्हें बस इतना ही कहूँगा कि जो भी कदम उठाना सोच समझ के उठाना, और वांग जी के साथ कभी भी अपने आप को जोड़ मत लेना, वरना वीजिंग तुम्हें ही हर्ट होगा, उसे नहीं होगा, क्योंकि उसके नेचर को मैं अच्छे से जानता हूँ। वांग जी और मैं लगभग ऑलमोस्ट बचपन से साथ है, तो मैं उसे अच्छे से जानता हूँ वीजिंग। ये सुनकर वीजिंग बोलता है नहीं हुसैन ये तुम। नहीं हुसैन बोलता है वीजिंग मानना या न मानना तुम्हारे हाथों में है, ठीक है। ये बोलकर वो वहीं जाकर बैठ जाता है और अपनी बुक को निकालता है और मतलब बुक को कुछ रीड करने लगता है। वीजिंग सोच में पड़ जाता है जो भी नी हुसैन ने कहा उन सभी बातों को। यिंग बोलता है क्या क्या मैंने गलत कर दिया, मुझे मुझे क्या उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। हाँ मुझे मुझे डर क्यों लग रहा है, कहीं नी हुसैन ने कहा जो सच हो गया तो। वीजिंग डर जाता है और फिर वो जल्दी से ड्रेसअप होता है और बोलता है मुझे मुझे वांग जी से बात करनी होगी आज इस बारे में। और फिर वो जल्दी से जो है वो देखता है तो नी हुसैन भी जो था वो अब वॉशरूम के लिए चला जाता है। जियांग चैंग बाहर आ गया था। जियांग चैंग आता है, ड्रेसअप होता है और वो विंग को देखता है। वीजिंग कुछ सोच रहा था और वो सोचते सोचते हुए ही खाना बना रहा था, तभी वीजिंग का जो हाथ था वो बोल सकते हैं लग जाता है गर्म चीज़ पर। वीजिंग देखता है और वो अपने हाथ को देखता है और जियांग चैंग आता है भागते हुए और बोलता है वीजिंग क्या तुम देख के नहीं कर सकते हो, कहाँ खोई हुई हो। विंग बोलता नहीं नहीं कुछ नहीं चैंग। इसके बाद वो बोलता चलो मैं हेल्प करता हूँ। उसके बाद जियांग चैंग विंग की हेल्प करने लगता है। थोड़ी देर के बाद वो खाने लगा लेते हैं। वीजिंग देखता है अपने हाथ को, तो उसका जो बोल सकते हैं पूरी फिंगर थी वो रेड रेड हो गई थी, क्योंकि उसने कुछ ज़्यादा ही कस कर पकड़ लिया था जिस वजह से। इसके बाद जियांग चैंग बोलता है 1 मिनट रुको, फिर वो जाता है फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है, उसमें से वीजिंग की फिंगर पर वो लगाता है, बैंडेज करता है, और फिर उसके बाद वो तीनों बैठते हैं और वहीं पर खाना खाते हैं। नी हुसैन देख रहा था कि वीजिंग कहीं सोच रहा है कुछ तो कुछ। नी हुसैन बोलता है कि वीजिंग आई होप कि तुमने मैंने जो कहा उसे सोचा होगा एंड तुम अपने आप को वांग जी से प्रोटेक्ट कर पाओगे। मैं जानता हूँ मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें हर्ट होते हुए नहीं देख सकता, तुम बहुत इनोसेंट हो और वांग जी के नेचर को नहीं जानते हो। फिर वो चुपचाप खाना खाते हैं, उसके बाद वो निकल जाते हैं अपनी क्लासेस अटेंड करने के लिए। सभी लोग क्लास में आते हैं। वी जिंग रुक जाता है और बोलता है तुम चलो चैंग, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। जैंग चैंग बोलता है ओके ठीक है। इसके बाद नी हुसैन और चैंग चले जाते हैं। वी जिंग जो था वो आगे की ओर जा रहा था, तभी अचानक से वो रुक जाता है क्योंकि उसे वॉशरूम जाना था। तभी वो देखता है वांग जी को, जो कि कुछ ओमेगा गर्ल के साथ खड़ा हुआ था और उनसे बातें कर रहा था। वो ओमेगा गर्ल वांग जी को टच भी कर रही थी। वीजिंग जब ये देखता है तो उसे हर्ट होता है। वीजिंग बोलता है जो नी हुसैन ने कहा वो सच था। तभी अचानक से वांग जी की नज़रें वीजिंग पर जाती हैं और वो देखता है वीजिंग को, तो वीजिंग की आंखें थोड़ी सी आंसुओं से भर गई थी, क्योंकि उसे पसंद नहीं आया वांग जी का ऐसे किसी और के साथ रहना।
वांग जी देखता है उसे और बोलता है वी, और वो जल्दी से वी जिंग के पास आता है। वी जिंग वहाँ से जाने लगता है। वांग जी बोलता है वी जिंग क्या हुआ तुम्हें? वी बोलता है कुछ नहीं, और वो जाता है। तभी अचानक से वांग जी उन ओमेगा गर्ल को देखकर समझ जाता है। वो जल्दी से बोलता है वी जिंग जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। वी जिंग बोलता है मुझे मुझे बात नहीं करनी। वांग जी बोलता है वी जिंग क्यों नहीं करनी तुम्हें बात? हाँ मैं बोल रहा हूँ ना, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, समझ आया तुम्हें? और मैं बस उनसे बातें कर रहा था। वी जिंग बोलता है मैं बस। वांग जी बोलता है वी जिंग देखो मेरी तरफ, और फिर वो विंग का हाथ पकड़ता है, विजिंग को लेकर टेरेस पर आता है। और वहाँ आने के बाद वो विजिंग को अपने सामने करता है और देखता है और बोलता है विजिंग देखो मैंने कहा ना मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम मेरी लाइफ में मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन हो। विजिंग देखता है वांग जी को और बोलता है लहसन क्या क्या तुम कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना? वांग जी देखता है और बोलता है विजिंग मैंने कहा ना मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा। ये सुनने के बाद जो विजिंग था वो बोलता है वादा करो मुझसे। वांग जी देखता है विजिंग के हाथ को और उसके हाथ को पकड़ता है और बोलता है आई प्रॉमिस विजिंग मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा, हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, तुम्हारा ख्याल रखूँगा। ये सुनने के बाद विजिंग हैप्पी हो जाता है और वो वांग जी को गले लगा लेता है और बोलता है लहसन थैंक यू सो मच। और ये बोलकर फिर वो थोड़ी देर के बाद वहीं पर रहते हैं। वांग जी देखता है और बोलता है विजिंग किसी की बातों पर ट्रस्ट बिल्कुल मत करना, मैंने कहा ना मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगा। विजिंग बोलता हाँ ठीक है। इसके बाद वांग जी बोलता है ठीक है, वैसे भी 2 दिन के अंदर हमारे कॉलेज के अंदर पार्टी होने वाली है एंड हम लोग फुल एंजॉय करने वाले हैं, तुम एक्साइटेड हो? विंग बोलता है हाँ। इसके बाद वो बोलता है चलो हम क्लासेस के लिए चलते हैं। विंग बोलता है ओके ठीक है। इसके बाद वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे ले जाने लगता है। विंग देख रहा था वांग जी के फेस को और वो बोलता है लैंसन तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है, प्लीज़ कभी मेरा वादा मत तोड़ देना, मैं टूट जाऊँगा। और ये बोलकर वो वांग जी के साथ आने लगता है। वांग जी और विंग क्लासरूम में आते हैं और वो देखते हैं कि टीचर भी आने ही वाले हैं। वो जल्दी से अंदर आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर मतलब सभी स्टूडेंट बैठ चुके थे। तभी टीचर भी आ जाते हैं और फिर वो देखते हैं वांग जी जल्दी से विंग का हाथ पकड़ता है और उसे लेकर जो एक टेबल थी पीछे बैक साइड पर जो खाली थी वहाँ पर बैठ जाता है। विंग देखता है चैंग को, चैंग भी देखता है लेकिन फिर उसे लगता है कि इट्स ओके। फिर जियांग चैंग पीछे मुड़कर अपने मन में बोलता है सोचते हुए विंग तुम आज उसके साथ क्यों बैठ गई हो, तुम बदली हुई क्यों लग रही हो मुझे। फिर वो क्लास में ध्यान लगाने लगता है क्योंकि टीचर्स उन्हें फिर से क्लासेस अटेंड करवा रहे थे। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो बाय बाय एवरीवन, आई होप कि ये फैन फिक्शन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो बाय बाय एवरीवन।